मुंबई की बात की जाए, लगातार हो रही बारिश मुंबई में एक बार फिर से लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी है। बीएमसी के दावों की एक बार फिर इस बारिश ने पोल खोलकर रख दी है। मुंबई के कुछ इलाकों में 200 mm से ज्यादा बारिश दर्ज की गई, जिस वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। तस्वीरें आपके सामने, रोड पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही है। ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई है। लोगों के घरों तक में कई जगह पानी भर गया है और कई जगह तो लोग खुद ही घरों में कैद हो गए हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ और रत्नागिरी जिले में कई नदियां उफान पर हैं। जिले में जगबुड़ी, शास्त्री और विशिष्टि नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, तो रत्नागिरी जिले में काजली, कोदवली नदी भी डेंजर लेवल को पार कर चुकी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बारिश का असर हवाई सेवाओं, लोकल ट्रेन की सर्विसेज पर भी पड़ा है। विजिबिलिटी लो होने की वजह से ट्रेन देरी से चल रही हैं। कई फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा है। परेशानी की बात की जाए तो यही नहीं थम रही है, क्योंकि आज भी बारिश का कई इलाकों में मुंबई में रेड अलर्ट है। कई स्कूलों में, कॉलेजेस में छुट्टी घोषित कर दी गई है। तो दो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, तो दोनों तस्वीरों में आपको बता दें कि जो लिखा है उसको मत जाइएगा, क्योंकि एक तरफ आप देख रहे हैं जहां सड़कों पर पानी है, वो अंधेरी का इलाका है, अंधेरी सबवे है, जहां पर पानी भर जाने की वजह से यातायात खराब हो गई है। अब देखिए, अब दिल्ली की तो तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर यमुना नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता गया है, क्योंकि हथनीकुंड बराज के सभी 18 गेट खोल दिए गए हैं, जिसके चलते जो वाटर लेवल है करीब 206 मीटर तक पहुंच गया है। हालांकि जो अधिकारी है उनका कहना है कि धीरे धीरे जो वाटर लेवल है कंट्रोल होगा। और एक बार फिर से आपको मुंबई के अंधेरी की सबवे की तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक इंटरसेक्शन है मुंबई करों के लिए, जहां पर आप देखिए कितना पानी बह रहा है। ऐसा लगेगा कि नीचे शायद ये नहर है और नहर से ये पानी गुजर रहा है। ऊपर से देखिए लोकल ट्रेन गुजर रही है, ऊपर रेलवे लाइन है, नीचे सड़क है जहां आवाजाही की है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि जब यहाँ पानी भर जाता है तो ईस्टर्न एक्सप्रेसवे से वेस्टर्न एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न एक्सप्रेस से ईस्टर्न एक्सप्रेसवे आने जाने वालों को बहुत दिक्कत होती है। एक महम कनेक्टिविटी है और जिसके चलते लोगों को काफ़ी लंबा घूमकर जाना पड़ता है। अभी एक और तस्वीर मुंबई के चेंबूर की। सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। हालांकि सड़कें तो नजर ही नहीं आ रही हैं, दिख रहा है तो सिर्फ पानी पानी, जिसने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। हालांकि गाड़ियों की रफ्तार भी थम गई है। वैसे यहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ दौड़ती थी, लेकिन बारिश की वजह से इक्की दुक्के 2 व्हीलर व्हीकल्स आपको नजर आ रहे होंगे। कुछ धीरे धीरे अपनी स्कूटी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो कुछ अपनी स्कूटी को घसीटते हुए आगे ले जा रहे हैं। अब ये एक तस्वीर आपको मुंबई की दिखा रहे हैं, बांद्रा खार लिंक रोड की। यहाँ पर भी हाल बिल्कुल वैसा ही, बारिश की वजह से सड़कों में पानी भरा हुआ है, लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है, गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। सुबह सुबह की ये तस्वीरें हैं और लोग लाइटें जलाकर आगे अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। ठाणे की तस्वीर आप देखिए, भारी बारिश का दौर जारी है और उस वजह से कई जगहों पर, इलाकों पर पेड़ तक गिर गए हैं, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि रास्ता बाधित हो गया है। मौके पर जो फायर एंड सेफ्टी की टीम है, रेस्क्यू की टीमें हैं, वो पहुंची हैं। इन पेड़ों को काटकर हटाने का काम हो रहा है। इसके अलावा नवी मुंबई सब्जी मार्केट की तस्वीरें। अमूमन इस मार्केट में भीड़ रहती है, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि सब्जी मार्केट की सड़कों पर पानी भरा हुआ है, इसलिए लोग आपको पैदल छाते के साथ, बिना छाते के नज़र तो आ रहे हैं, लेकिन जो गाड़ियां हैं वो कम ही हैं। हालांकि ये जो ऑटो खड़ा है उसके पीछे आपको एक एरिया दिख रहा होगा, वहां पे लोगों की बाइकें ज़रूर पार्क्ड हैं, लेकिन भीड़ बिल्कुल भी नहीं। और मुंबई में अभी भी जोरदार बारिश हो रही है, जिसके चलते सबसे बुरा हाल अंधेरी सबवे का है। तो अंधेरी सबवे की तस्वीर एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ पर अगर पानी भरता है तो इसका असर पूरे मुंबई पे पड़ता है। मतलब जाहिर सी बात है कि दोनों एक्सप्रेसवे, जो ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सप्रेसवे है, दोनों पर ही जाम लगेगा, क्योंकि वहां पर से जो गाड़ियां हैं अगर वो इंटरसेक्ट करके यहाँ से गुजरना चाहती, गुजर नहीं पाएंगी। अब इसके लिए बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के इलाके से होते हुए आपको दूसरी तरफ यानी कि ईस्टर्न या फिर वेस्टर्न एक्सप्रेस पे आना पड़ेगा। और यहाँ देखिए कितना पानी भरा है कि लगभग 1.5 फीट तक पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। और बीएमसी और साथ ही मुंबई पुलिस के जो जवान है तैनात है। तो ये अंधेरी की आप तस्वीर देख रहे हैं, तो अंधेरी की तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से पानी भर गया है। और अंधेरी जो सबवे है अंधेरी वेस्ट में ही पड़ता है, जिस वजह से यहाँ पर हालात आप देख रहे हैं कि किस तरह से है। तो अंधेरी वेस्ट और अंधेरी ईस्ट में लगभग एक ही तरह के हालात हैं, जिसके चलते यहाँ पर पानी भर गया है। और मुंबई में पानी इतना भरा है कि फिलहाल लोगों को घुटने तक पानी से होकर गुजरना पड़ा है। अब बीएमसी की ओर से पंप लगाए गए हैं और दावा तो किया जा रहा है कि पानी निकल जाएगा, लेकिन देखिए जिस तरह से बारिश हो रही है उससे तो लगता नहीं कि कहीं पर भी लोगों को आने वाले कुछ दिनों तक या आज कुछ दिनों तक राहत मिल सकती है। मुंबई में लगभग 48 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है, लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कल से लेकर आज तक अंधेरी सबवे, जिसे लगभग यातायात के लिए बंद ही रखा गया है, और 10 बार से भी ज़्यादा समय ऐसा हो चुका है जब अंधेरी सबवे को
तेज़ बारिश की वजह से बंद करना पड़ा हो। और फिलहाल ये अंडरपास कल से लेकर आज तक इसी तरह की परिस्थिति में लबालब भरा हुआ है। देखिए, इसकी जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी है वो 25 mm ही है और मुंबई में बरसात 200 mm से भी ज़्यादा हो चुकी है। तो आप उसके बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह की परिस्थिति बनी हुई है, और केवल अंधेरी सबवे ही नहीं, मुंबई के दादर, वाकोला, सेंटा क्रूज, CHT, कोलाबा और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार तेज़ बारिश हो रही है, जिसका असर न केवल आम जनजीवन पे पड़ा है बल्कि कई ऐसे रेगुलर जो रूटीन है वो भी बाधित हुए हैं। कई ऐसे अगर आप देखें तो कल से लेकर आज तक कई लोकल ट्रेनें ऐसी हैं जिन्हें कैंसिल करना पड़ा है। वहीं अगर आप देखें तो यहाँ से गुजरती हुई लोकल ट्रेन और कल से लेकर अब तक की मुंबई की गति भी काफ़ी ज़्यादा धीमी हो गई है। तो कुल मिलाकर मुंबई की रफ्तार पर एक तरह से ब्रेक लग गया है। मुंबई में क्योंकि लगातार तेज बारिश हो रही है, आज भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, रेड अलर्ट। और इसी बारिश के चलते वकोला पुलिस स्टेशन के पास की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें आपको पानी भरा हुआ नजर आ रहा होगा। जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही होगी। पुलिस स्टेशन और आसपास के इलाकों में पानी भरा हुआ है। आने जाने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कल से लेकर आज तक मुंबई में जिस तरह से लगातार जोरदार बारिश हो रही है उसकी वजह से कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। फिलहाल इस वक्त हम मुंबई के वाकोला इलाके में मौजूद हैं। ये वाकोला पुलिस स्टेशन का ये पूरा इलाका है और अगर आप देखें तो पूरी तरह से ये जलमग्न हो गया है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर जितने भी पुलिस बैरिकेड्स हैं या फिर पुलिस की जो बेंच है वो सब यहाँ पर आपको पानी में डूबी हुई नजर आएगी। ये मुंबई का एक पुलिस स्टेशन है। आप देखिए कि पुलिस स्टेशन का जो बोर्ड है वो भी इस वक्त पानी के अंदर पूरी तरह से आपको डूबा हुआ नजर आएगा। वहीं अगर दूसरी तरफ आप नज़र घुमाएं तो आपको सीधा नजर आएगा कि किस तरह से पुलिस स्टेशन का जो पासपोर्ट ऑफिस है और जो बाकी के हिस्से हैं उसके अंदर भी आपको पानी जाता हुआ नजर आएगा। और फिलहाल इसी प्रकार की परिस्थिति जो है वो मुंबई के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही है। इस पूरे रास्ते को आप जहाँ तक आपकी नज़र पहुँच पाएगी, जहाँ तक कैमरे का रेंज जा पाएगा, वहाँ तक आप देखिए कि जो गाड़ियां हैं वो भी पानी के अंदर डूबी हुई हैं। जो दफ्तर हैं, जो पुलिस के दफ्तर हैं, जो बाकी के दफ्तर हैं, उन सभी के अंदर भी पानी साफ तौर पर जाता हुआ नजर आ रहा है। और उधर महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। यहां भी मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद जिले में स्कूल कॉलेज को छुट्टी दे दी गई है। तो रायगढ़ की तस्वीर देख रहे हैं जहां पर जबरदस्त बारिश हो रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि रायगढ़, उसके अलावा मुंबई और ये जो पूरा इलाका है ये समुद्र तट के इलाके के पास पड़ता है, यानी पालघर से लेके ये तमाम इलाके इस वक्त बारिश की चपेट में है। अब राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं। यहां पर भी पिछले कुछ दिनों से बारिश हालांकि नहीं हो रही है, लेकिन बावजूद इसके यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और इसकी वजह से दिल्ली के लोगों की टेंशन भी बढ़ रही है। दरअसल दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यमुना का वाटर लेवल 205.91 मीटर अब तक रिकॉर्ड किया गया है, जो खतरे के निशान 205.33 से काफी ऊपर है। असल में हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया और यही कारण रहा कि हर घंटे हरियाणा से करीब 45,000 क्यूसेक पानी दिल्ली में प्रवेश कर रहा है यमुना के जरिए। यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है और कैचमेंट के एरियाज और जो लो लाइंग एरियाज हैं वहां पर बाढ़ का खतरा भी पैदा हो गया है। हालांकि दिल्ली की सरकार की तरफ से लगातार लोगों को अलर्ट किया गया है। उन्हें कहा जा रहा है कि सतर्क रहें, सचेत रहें और लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाने का काम भी शुरू हो चुका है। उत्तराखंड और हिमाचल में हो रही बारिश का असर अब राजधानी दिल्ली में भी दिखने लगा है। दिल्ली में यमुना का स्तर खतरे पर पहुंच चुका है। अभी की स्थिति में आपको दिखाती हूँ सीधा लोहा पुल से कि यमुना का जो स्तर है वो इस समय 205.91 मीटर रिकॉर्ड किया गया है, क्योंकि ये खतरे के स्तर से काफी ज्यादा है। खतरे का स्तर है 205.33। तो ऐसे में यहाँ पर देखिए तेज बहाव भी आपको नजर आ रहा होगा। जिस तरह से बारिश का सिलसिला लगातार पहाड़ी इलाकों में जारी है, वहीं हरियाणा के हथनी कुंड से लगातार दिल्ली की ओर पानी छोड़ा जा रहा है। हर घंटे 40 से 45 हजार क्यूसेक पानी राजधानी दिल्ली धीरे धीरे पहुंच रहा है। ऐसे में जो पानी का स्तर है यहाँ पर वो बढ़ गया है। अब जबकि पानी का स्तर यहाँ पर बढ़ गया है तो अधिकारियों को ये कहना है कि आज रात तक की इसी तरह से जिस स्तर है वो खतरे पर रहेगा, खतरे की सीमा को पार कर रहा रहेगा। वहीं उम्मीद ये की जा रही है कि कल से पानी का जो स्तर है वो कम भी
हो सकता है। वहीं जैसे ही पानी का स्तर खतरे पर पहुंचा है, आसपास के रहने वाले इलाकों में लोगों को ये मुनादी कर दी गई है कि जो निचले स्तर पर रहते हैं वो अपना घर खाली कर दे। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी अपनी नज़र बनाए हुए हैं। कल भी उन्होंने बाढ़ के हालातों का निरीक्षण किया और आज भी वो निरीक्षण करने वाली हैं। सभी अधिकारियों को ये साफ निर्देश दे दिया गया है कि बाढ़ के हालातों पर निगरानी रखें, उन पर नज़र रखें और बाढ़ से निपटने की सभी तैयारी दिल्ली में कर ली गई है।